कैंडीमैन एक ऐसी डरावनी अर्बन लेजेंड जो हमें कत्ल हो चुके एक गुलाम की कहानी बताती है, जिसकी आत्मा अपनी मौत का बदला लेने तब वापस आती है जब आप उसे बुलाते हैं। इस दंत कथा के मुताबिक अगर आप शीशे में देखकर 5 बार कैंडीमैन कैंडीमैन बोलते हैं तो कैंडीमैन आपके पीछे आकर खड़ा हो जाएगा और आपको मार देगा। कैंडीमैन एक बहुत ही खतरनाक हत्यारा है जिसके दाएं हाथ में हुक, खून से लथपथ शरीर और मधुमक्खियों से ढका चेहरा होता है और उसके दिमाग में केवल एक ही बात घूमती है, मर्डर, मर्डर और सिर्फ मर्डर। कहा जाता है कि बहुत साल पहले जब अमेरिका में स्लेवरी की प्रथा थी तो कैंडीमैन डैनियल रॉबिटेल नाम का एक अफ्रीकी मूल का व्यक्ति था जो न्यू ऑरलीन्स राज्य के किसी बागान में काम करता था। डैनियल काम में माहिर होने के साथ साथ एक टैलेंटेड पेंटर भी था और इसी हुनर की बदौलत उसके मालिक ने उसे अपनी बेटी की तस्वीर बनाने के लिए चुना। मगर डैनियल को तो अपने श्वेत मालिक की बेटी से प्यार हो गया। इस बात की भनक जब प्लांटेशन ओनर को लगी तो उसने लोगों की भीड़ इकट्ठा कर पूरे शहर में डैनियल का पीछा किया और शिकारी कुत्तों की मदद से उसे एक खेत में पकड़ लिया। गुस्से में बौखलाए बागान मालिक ने एक जंग लगे औजार से डैनियल का दाहिना हाथ काट दिया और शहद में डुबोकर उसके शरीर को मधुमक्खियों के सामने फेंक दिया। बदकिस्मती से कैंडीमैन मक्खियों के काटे जाने से तड़प तड़प कर मर गया, लेकिन मरने से पहले उसने अपने हत्यारे को ये श्राप दिया कि वे अपनी मौत का बदला लेने एक दिन वापस आएगा। ऐसा बताया जाता है कि कैंडीमैन की बेचैन आत्मा अब सदा के लिए इस दुनिया में भटकती है। आप उसे 1 बार, 2 बार, 3 बार या 4 बार तक बुला सकते हैं, लेकिन 5वीं बार गलती से भी उसका नाम मत लेना, वरना आप पछताओगे। कोलंबिया और वेनेजुएला से शुरू हुई एल सिल्बॉन की अर्बन लेजेंड के मुताबिक अगर आप किसी घने जंगल में घूम रहे हैं और वहां घूमते हुए अगर आपको एक अजीब सी सीटी की आवाज सुनाई दे तो समझ जाइएगा कि अब आपका बचना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि हो सकता है कि ये सीटी की आवाज एल सिल्बॉन की हो जो आपका ही इंतजार अपने अगले शिकार के रूप में कर रहा हो। कोलंबिया और वेनेजुएला के लोगों के हिसाब से एल सिल्बॉन एक ऐसी प्रेत आत्मा है जिसका शरीर किसी कंकाल जैसा होता है और अपनी पीठ पर वे एक बोरी टांगे रहता है। उस बोरी में एल सिल्बॉन के शिकार हुए इंसानों के कटे हुए शरीर के अवशेष होते हैं। कहा जाता है कि बहुत साल पहले वेनेजुएला के किसी छोटे गांव में एक परिवार रहा करता था जिसमें एक 15 साल का लड़का, उसके माता पिता और उसके दादा रहते थे। परिवार में इकलौता बेटा होने के कारण घर वालों ने कभी भी उसे किसी चीज के लिए मना नहीं किया और हमेशा उसे प्यार से रखा। इसी लाड़ प्यार के कारण धीरे धीरे वो बच्चा हद से ज्यादा जिद्दी और बिगड़ैल हो गया। एक रात उस बच्चे ने अपने पिता से कहा कि आज उसे हिरण का दिल खाना है। शुरू में उसके पिता ने उसे समझाने की कोशिश की कि अभी बहुत रात हो गई है और इस वक्त शिकार कर पाना बेहद मुश्किल है, मैं कल सुबह जल्दी जाकर तुम्हें हिरण का दिल ला दूंगा। हालांकि अपने बच्चे की जिद के आगे पिता को झुकना पड़ा और वो अंधेरी रात में ही हिरण की तलाश में निकल गए। काफी समय बाद जब उसके पिता घर वापस नहीं लौटे तो वो लड़का अपने पिता को ढूंढने जंगल में चला गया, जहां उसने देखा कि पिता तो खाली हाथ लौट रहे हैं। इसी बात से गुस्साए लड़के ने अपने पिता को चाकू मारकर उनका दिल निकाल लिया और उसे अपने घर लाकर अपनी माँ को देते हुए कहा कि ये लो और मुझे ये दिल पका कर दो। उसकी माँ दिल देखकर समझ चुकी थी कि ये किसी जानवर का नहीं बल्कि एक इंसान का दिल है, लेकिन फिर भी उसने रोते हुए पूछा कि ये किसका दिल है, तो लड़का हंसते हुए बोला, ये दिल पिताजी का है। इसे सुनते ही लड़के की माँ जोर जोर से रोने लगी। उसके दादा को जब इस बात का पता चला तो वो लड़के को घसीटकर घर से बाहर ले गए, जहां उन्होंने उसे पेड़ से बांधकर रस्सियों और कोड़ों से बहुत ज्यादा पीटा और उसके जख्मों पर नमक मिर्च लगाकर उसे एक बोरी में उसके पिता के अवशेषों के साथ जंगल में भटकने के लिए छोड़ दिया।
गहरे जख्मों और असहनीय पीड़ा के कारण थोड़े दिनों बाद ही उस लड़के की तड़प तड़प कर मौत हो गई। आज कहा जाता है कि एल सिलबॉन की खूंखार आत्मा घने जंगलों में वास करती है और जो कोई भी उसके इलाके में घुसता है तो उसका अंजाम भी मौत से बदतर होता है।